भौमासुर ने अपनी कैद में ये सारी चीज़ें कर रखी थी। वरुण का जो छत्र था उसे भी लौटा दिया। हे राजन, इसके पश्चात पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तिच्छोपात्र रूपाय परमात्मा नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान, हे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुरूप रूप प्रकट करते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप की नाभि से कमल प्रकट हुआ, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र भी कमल के सदृश हैं और आपके चरण भी कमल के सदृश हैं, इसलिए आपके चरणों को चरणारविंद कहा जाता है। आप ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य का आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप जन्म रहित परंतु जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु, जब आप जगत की रचना करते हैं तब उत्कट रजोगुण को और इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को, तथा इसका पालन जब करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। हे शरणागत भय भंजन, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपकी चरण कमलों की सेवा में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना कर कमल रख दें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। और वहाँ जाकर के भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियाँ छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब ये मोहित हो गए और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण किया। उन राजकुमारियों ने प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया